कि भी हमें यदि किसी भी देवता तक कोई भी बात पहुंचानी है तो उसके लिए मीडिएटर हमेशा अग्नि होता है। यदि अग्नि नहीं है तो हमारी बात कभी भी देवताओं तक नहीं पहुंचती। इसलिए भले ही अपन किसी भी देवी देवता की स्तुति करें, लेकिन वहां पे हवन का होना अनिवार्य है। धीरे धीरे हवन परंपरा कम हो गई तो फिर हमने कहा कि दीपक का होना अनिवार्य है। यदि दीपक नहीं है तो दीप मतलब है ना, दीप का होना अनिवार्य है, ठीक है, धुएं का मतलब या फिर अगरबत्ती का होना अनिवार्य है। ये सब अग्नि है। इसलिए घरों में भी लोग आज भी पूजा पाठ वगैरह आरती करते हैं तो पहले दिया जलाते हैं और फिर उसके बाद में पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि अग्नि ही है जो हमारे मैसेज कहाँ तक लेकर जाएगा, देवताओं तक। बिना अग्नि की सहायता के हम हमारे मैसेज को देवताओं तक पहुंचा नहीं सकते। इसीलिए जब हम घर पे हवन करवाना होता है तो चूंकि हमें हवन करना नहीं आता, इसलिए हम किसी एक्सपर्ट को बुलाते हैं। वो एक्सपर्ट आते हैं और वो संस्कृत में मंत्र बोलते हैं, हमें केवल पास में बिठाते हैं घर के एक मेंबर को, और वो चुपचाप बैठ रहता है। फिर वो हवन करते करते पहले ही उनको एक्चुअली समझाया हुआ होता है कि जब मैं इशारा करूं तब आहुति डालना उसमें। इसलिए आदमी समय समय पर उनके इशारे पर बीच बीच में आहुति क्या करता रहता है, डालता रहता है। फिर वो लास्ट में एक श्लोक पढ़ता है जिसका अर्थ ये होता है कि ये मंत्रों का उच्चारण मैं कर रहा हूं, लेकिन ये मंत्र मेरी तरफ से नहीं है। ये मंत्र जो एक्चुअली जो मुझे इन भाई साहब ने बुलाया है इनकी तरफ से है। फिर वो मंत्र जो बोलते बोलते बीच में कहते हैं आपका नाम, तब अपन अपना नाम बोलते हैं। आपके पिता का नाम, तब पिता का नाम बोलते हैं। आपका गोत्र, तब अपन गोत्र बोलते हैं। फिर वो कहते हैं इशारा करते हैं, तब अपन मतलब आहुति डालते हैं, कहते हैं स्वाहा। स्वाहा का मतलब होता है टू सेंड।